हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वचन लिया गया है वो लिया गया है सबोपदेशक, उसका हम देखेंगे 12 आयत को हम देखेंगे। और इसमें ये जो वचन है इसमें जो थे जवानों को सलाह दी गई है। हालेलुया। ये जो वचन है ये जो है यूथ के लिए है। इस वचन को जब मैं पढ़ रही थी तो इसमें परमेश्वर की जो बातें हैं, काफ़ी बातें जो हमें बताई गई हैं उसके बारे में मैं सोच रही थी कि परमेश्वर ने कितना ब्यूटीफुली जो है इसको उपदेशक ने कितना ब्यूटीफुली जो जवानों के लिए इसको लिखा है कि हमें कैसा रहना है अपनी जवानी के दिनों में। हालेलुया। इसमें अगर आप मैं देखूँ तो जवानों को जो सलाह दी गई है वो है कि ये जो हमारा जीवन है, हालेलुया, संसारिक जीवन में 3 स्टेज होती हैं। एक होती है बाल अवस्था, उसके बाद जवानी आती है और फिर आता है बुढ़ापा। हालेलुया। तो बाल अवस्था निकल जाती है। जो जवानी की जो अवस्था होती है उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा संयम की ज़रूरत होती है। हम हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, हर चीज़ को हम देखना चाहते हैं अपने नज़रिए से। हालेलुया, कि वो चीज़ कैसी है। तो इस समय को, ये टाइम जैसे संसारिक में भी बोलते हैं कि बहुत क्रूशियल होता है, तो बिल्कुल ये जो जवानी का समय होता है इसमें बहुत ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत होती है। हालेलुया। हर चीज़ को लेके, अगर मैं बात करूँ आपके बिहेवियर को लेके, आपका कामकाज को लेके, आपकी आदतों को लेके, आप ग्रो कर रहे होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं। हालेलुया। तो हर चीज़ को लेके क्या है कि हमें संयम की ज़रूरत होती है। हालेलुया। तो यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। इसीलिए कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिन्हें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। इसमें जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जवानी के दिनों में क्या है, हमें अपने सृजनहार को स्मरण रखना है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान को दिया, हमें जवानी के दिनों में क्या है उसको स्मरण रख रहा है। ये जो बात है क्या है, जवानी के विषय में हो रही है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है हमें साफ साफ कह रहा है कि आपको जो कि है परमेश्वर को उस समय में याद रखना है। हालेलुया। कि जिसने हमें बनाया है। क्योंकि और इसमें एक वार्निंग भी दे रहे हैं साथ में इस वचन के कि जब विपत्ति के दिन और वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। क्योंकि उस टाइम पे आप आने वाले समय की परेशानियों के लिए या विपत्तियों के लिए आप रेडी रह सके। हालेलुया। और इसमें ऐसा है कि बाइबल में आपको अगर जवानी है तो परमेश्वर ने आपको छूट भी दी है। हालेलुया। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है और यहाँ पे एक पाथ को फॉलो करने के लिए दिया है तो फ्रीडम भी दी हुई है। फ्रीडम के लिए हम देखेंगे, अगर आप देखें इसमें 11 का 9 आयत में लिखा हुआ है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पे फ्रीडम भी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू जवानी के दिन में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे और मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। पर इसमें परमेश्वर का वचन एक और बात कह रहा है। हालेलुया। कि परमेश्वर क्या है कि इन सब बातों के विषय में क्या है, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। कि जब आप अपनी जवानी के दिनों में जो भी कर रहे हैं आप खुश रहिए, मगन रहिए, पर हमें क्या है परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है चलना है। क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि आप जो मर्जी करो पर आपका जो कि है न्याय है परमेश्वर के द्वारा किया जाएगा। हालेलुया। कई लोग क्या होते हैं कि जवानी के दिनों में वो क्या है बुरे कामों को करते हैं, नशा करते हैं, या आप व्यभिचार में पड़ जाते हैं, या बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जो कि हमें करना अलाउड नहीं है या मसीही जीवन के लिए वो अच्छा नहीं है। हालेलुया। तो वो ये सब चीज़ों को करते हैं।
पर परमेश्वर का वचन हमें खुश रहने के लिए बोल रहा है, मगन रहने के लिए बोल रहा है, आनंदित रहने के लिए बोल रहा है, अपने मन की बात करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या है, फ्रीडम दे रहा है। बट हमें भी एक मसीही होने के नाते अब परमेश्वर की 10 आज्ञा को याद रखना है, हालेलुया, कि जवानी के दिनों में हमें क्या है, कैसे चलना है। परमेश्वर का वचन हमें माता पिता का आदर करने के लिए बोलता है, हालेलुया। जवानी के समय में अपने माता पिता का आदर करें, हालेलुया। जवानी के समय में हमारे पास एक ऐसा बल होता है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, हालेलुया। तो जवानी को व्यर्थ ना करें और उस समय में परमेश्वर की सेवा को करें, हालेलुया। परिश्रम को करें, अच्छे कामों को करें, अपने माता पिता के लिए गर्व का कारण बने, हालेलुया। क्योंकि जवानी के समय में जो भी आप करेंगे तो वहाँ पे क्या है, परमेश्वर आपका न्याय करेगा, हालेलुया। क्योंकि हमें जवानी के दिनों में संयम रखने की ज़रूरत होती है, हालेलुया। तो हमें संयम को रखना है, हर चीज़ को जांचते परखते हुए अपना क्या है, उसके हिसाब से चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल। तो हमें क्या परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमारी आँखों को शुद्ध करे ताकि हम जो कि है सही चीज़ों को देख सकें, हालेलुया। क्योंकि ये चीज़ें, सही चीज़ को देखना, सही चीज़ पे चलना और सही चीज़ को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हालेलुया। तो हमें क्या है, हर वक्त परमेश्वर की अगुवाई मांगनी है जवानी के समय में। और परमेश्वर, हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ही प्रेम है। जवानी के समय में कई बहुत ज़्यादा तेज में आ जाते हैं, बिल्कुल भी क्रोध आपको नहीं करना है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो यीशु मसीह है, वो प्रेम के बारे में ही बात करता है। तो हमें प्रेम ही करना है और प्रेम ही बांटना है, हालेलुया। अपनी जवानी के दिनों को व्यर्थ ना करें। आपके पास बल है, ताकत है, तो उसको सही कार्य के लिए, यानी कि परमेश्वर के कार्य के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए आप इस्तेमाल करें, हालेलुया। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि 3 स्टेज होती है। बाल अवस्था, बाल अवस्था में तो परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा संभालता है, बहुत ज़्यादा वो हमारी केयर करता है। उनके स्वर्गदूत हमेशा हमारे बच्चों के अंग संग रहते हैं ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो। और जवान अवस्था में जब आप समझने वाले हो जाते हैं, परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि से भर देता है, तो वहाँ पे हमें ये वचनों को, परमेश्वर के, हालेलुया, इन वचनों को समझने की ज़रूरत है। और बुढ़ापे में परमेश्वर का एक वायदा है, हालेलुया, हमारे साथ, कि मैं तुझे बुढ़ापे में जवानी सा बल दूंगा। अगर आपको वो बल चाहिए तो जवानी में जो आपको बल मिला है, हालेलुया, अगर बुढ़ापे में वो बल चाहिए तो जो जवानी का बल है वो आपको सही इस्तेमाल करना है, हालेलुया, उस वचन को अपने जीवन में क्लेम करने के लिए। ऐसा ना हो कि जवानी के दिनों में हम संसारिक चीज़ों में खो जाएं और अंत के दिन जब परमेश्वर न्याय करे और हम क्या है, दोषी ठहराए जाएं, हालेलुया। तो इस समय को, ये बहुत प्रीशियस समय है, इसको संभाल के रखिए, हालेलुया। तो मेरी जवानों को यही सलाह है कि अपने समय को, अपने बल को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, हालेलुया। हर वक्त परमेश्वर का ये वचन याद रखें, जहाँ पे परमेश्वर की एक वार्निंग है, हालेलुया, और जहाँ पे परमेश्वर की एक सलाह भी है। आपको फ्रीडम भी दिया है परमेश्वर के वचन ने, और आपको वार्निंग भी दी है, और आने वाले टाइम में इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं उसके बारे में भी परमेश्वर ने हमें बताया है, हालेलुया। तो इसके साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी और रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जवानी के समय में प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल क्या है, परमेश्वर की सेवा को किया। और ऐसी सेवा जिसको हम मतलब आम इंसान के बस की वो बात नहीं है, जो 3.5 साल की सेवा प्रभु यीशु मसीह ने जवानी के समय में प्रभु के लिए किया। तो अपनी जवानी को सही इस्तेमाल करें, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। देखिए परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करता है और कैसे परमेश्वर आपको जवानी के समय में उठाएगा, और आपको क्या है, आपके माता पिता के लिए, आपके लिए, वो आप खुद के लिए एक गर्व का कारण बनने पाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के साथ आपको बरकत और आशीष मिले। सबको जय मसीह की।